हमारे पीके चैनल LM चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट आपके समक्ष कुछ कह रहा हूँ। देश के प्रति मेरा संदेश है, समूचे देश के प्रति संदेश है हमारा। हम दो हमारे दो, आज का हमारा टॉपिक यही है। हम दो और हमारे दो, मात्र दो। आज की परिस्थिति की मांग है। आज से 1500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले हमारी भी प्रथा थी, सारे लोगों की प्रथा थी बहु विवाह करने की, बच्चे असीमित पैदा करने की। और उस समय के विद्वान गुरु या तथाकथित जो भी हों, हमारे भगवान तुल्य हों, महापुरुष हों, उन्होंने ग्रंथों में लिखा था, बहु विवाह करने की इजाज़त दी थी, असीमित बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी थी। तो उस समय की परिस्थिति की मांग थी, उस समय की परिस्थिति की मांग थी, क्योंकि उस समय हो सकता है कि आदमियों की संख्या कम हो। अपने देश को बचाने के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए हमें जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो हमारे पूर्वजों ने बहु विवाह की इजाज़त दी, असीमित बच्चों का इजाज़त दिया और लिखा भी। लेकिन उन्होंने एक कभी नहीं कहा कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो मांग थी, उसके अनुसार जो लिखा गया वही 2000 वर्ष बाद भी लागू होगा। परिस्थिति चेंज होने पर भी विचार नहीं बदला जाएगा, नियम नहीं बदला जाएगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। जिन्होंने आज से 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले बहु विवाह की इजाज़त दी, असीमित बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि परिस्थिति बदल जाएगा फिर भी अपना विचार नहीं बदलेंगे। अरे, जिस समय जो परिस्थिति होता है, जिस युग में जो परिस्थिति होता है, उसके अनुसार मान्यताएं बनाई जाती है। लेकिन परिस्थिति बदलने से मान्यताएं चेंज करना पड़ता है, वरना देश में त्राहिमाम हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि परिस्थिति बदलेगा तो भी विचार नहीं बदलिएगा। उस समय आदमी की जनसंख्या कम थी तो बहु विवाह करने की इजाज़त मिला, बच्चे असीमित पैदा करने का इजाज़त मिला। आज जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है कि त्राहिमाम हो रहा है, तो आज मान्यता बदलना होगा। उन गुरुओं ने, उन विद्वानों ने, उन भगवान ने ये नहीं कहा कि परिस्थिति बदलेगी तो भी विचार नहीं बदलिएगा। एक उदाहरण समझाते हैं। एक घड़ा जो है उसमें 1 चम्मच पानी दिखाई दे रहा है, और हम गुरु मान लिया कुछ समय के लिए हमने आदेश दिया कि इस घड़ा में पानी भरो, तो क्या घड़ा भर जाएगा उसके बाद भी पानी भरते ही जाइएगा घर में, ताकि बाढ़ भी क्यों ना आ जाए? हम कहकर चले गए उधर कहीं बाहर चले गए कि इस घड़ा में पानी भरो, तो क्या भरते ही जाइएगा? भरने के बाद जो है पानी उबल के बाहर निकलने लगेगा, समूचा घर में बाढ़ आ जाएगा, तोशक तकिया बिछावन खाना सब दहने लगेगा पानी में, तो भी पानी भरते ही जाइएगा कि भरने पर रुकिएगा? तो उस समय परिस्थिति थी, 2-4 घंटा पहले परिस्थिति था कि घड़ा में पानी नहीं था, तब हमने आदेश दिया, इजाज़त दिया कि घड़ा में पानी भरिए। लेकिन जब पानी भर गया तो परिस्थिति बदल गया। तो हमने थोड़ी कहा था कि परिस्थिति बदल जाएगा तो घड़ा में पानी डालते ही रहिएगा, इसी को कानून समझ लीजिएगा, इसी को धर्म समझ लीजिएगा। अरे, घड़ा भर गया तो अब धर्म बदलिए, परिस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदल गया, कानून बदलिए, नियम बदलिए कि अब पानी नहीं भरना है। नहीं तो भरने के बाद भी हम जो 2 घंटा पहले कहे थे उसी को धर्म मानकर, आदेश मानकर, कानून मानकर पालन करते जाइएगा, तो घड़ा भर के पानी निकलने लगेगा, घर में बाढ़ आ जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। तो परिस्थिति कभी था तो ग्रंथों में लिखा गया, इजाज़त हमारे पूर्वजों ने दिया कि बहु विवाह कीजिए, बच्चों को पैदा कीजिए। उस समय परिस्थिति की मांग थी। आज परिस्थिति बदल गया है कि घड़ा भर गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि खाने को जगह नहीं, खाने को दाना नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा। हमारे संसाधन संसीमित हैं, देश की भूमि संसीमित है, तो जनसंख्या को सीमित करने की ज़रूरत है। तो उसको धर्म मत समझ लीजिए। जो 1500-2000 वर्ष पहले कहा गया था कि बहु विवाह कीजिए, असीमित बच्चे पैदा कीजिए, उसको धर्म ना समझिए। परिस्थिति बस अपने विचार को बदलिए और आज की परिस्थिति के अनुसार जो देश के लिए मांग है, देश के विकास के लिए मांग है, उसका पालन कीजिए। यही धर्म है।
और पुरानी मान्यताओं के अनुसार हम बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करेंगे ही, हमको पुराने पूर्वज इजाज़त दिए थे तो उस समय दिए थे ना, अब तो घड़ा भर गया। तो जिस तरह से भर जाने के बाद आदमी पानी डालना रोक देता है, उसी तरह से इस मान्यता को रोकिएगा ना। नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे कह गए थे, ग्रंथ में ऐसे लिख गए थे, तो ही हमारा धर्म हो गया, ही मान्यता हो गया, तो कैसे उसका हम पालन न करें, हमारा धर्म उल्लंघन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार जिन्होंने लिखा बिल्कुल ही सही लिखा था, सही कहा था। आज की परिस्थिति के अनुसार जो देश की मांग है, आज हमें वो पालन करना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, बंधुओं, सारे समाज के लोगों, मैं सबको कह रहा हूँ, सबके साथ मैं निवेदन करता हूँ कि देश का कल्याण चाहते हैं तो जनसंख्या सीमित करने पर जोर दीजिए, हम दो हमारे दो का पालन कीजिए, तभी देश का विकास होगा। हमारे यहाँ के लोग किसी भी देश में जाएंगे तो वो इज्जत नहीं मिलेगा जो भारत में मिलता है। नहीं तो जाकर देख लें कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, रहने का जगह नहीं है, तो चले दूसरे विदेश में रहने, तो वहाँ इज्जत मिल जाएगा। नहीं, इज्जत तो आपको इंडिया में ही मिलेगा। तो अपने देश को समझिए, आपका देश है, आपको इज्जत पानी यहीं मिलेगा। तो इस देश की समस्या को भी दूर करना आप ही का फ़र्ज़ है, ताकि आपको इज्जत से रहना है, सम्मानपूर्वक रहना है, आर्थिक रूप से संपन्न होकर रहना है। तो जनसंख्या को सीमित करने के लिए सारे लोगों से हम अपील करते हैं कि हम दो हमारे दो का पालन कीजिए। और हम माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से जिन्होंने पर्सनली समझ लिया होगा कि हमको कह रहे हैं। हम किसी को पर्सनली नहीं कह रहे, हम सारे लोगों को कह रहे हैं। हमारे परिवार के लोगों में भी बहुत सारे लोगों को 6 से ज़्यादा बच्चे हैं। हम सबको कह रहे हैं, किसी खास को नहीं कह रहे हैं, इसलिए बुरा नहीं मानेंगे, हमारी बात को पर्सनली नहीं लेंगे। फिर भी कोई गलती हो गया तो माफ़ करेंगे, और हमारी बातें अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। लेकिन मेरी बात में अगर कोई गलती नज़र आए तो माफ़ ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।